गुड मॉर्निंग बच्चा पटेल। मैं सुमन सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। मोस्ट वेलकम इन केमिस्ट्री का अड्डा। और हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर के बाद आगे देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, कैथोड कंपार्टमेंट और एनोड कंपार्टमेंट। एनोड कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट दोनों में आप एक एक मेटालिक रड रखते हो जो कि इलेक्ट्रोड कहलाता है। एनोड में आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और कैथोड में आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। दोनों इलेक्ट्रोड को आप एक्सटर्नल मेटालिक वायर से जोड़ते हो जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और फिर आपने देखा कि दोनों को आपने एक साल्ट ब्रिज से जोड़ रखा और साल्ट ब्रिज में आप एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को रखते हो जिसके पास दो प्रॉपर्टीज होता है कि दोनों आयंस यानी केटायंस और एनायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का मोबिलिटी सेम होता है और साथ ही साथ नेट सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब अगर हम बात करें कि एट एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, मतलब जैसे जिंक इलेक्ट्रोड आपने रखा था तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn+2 का फॉर्मेशन करेगा। वहीं कैथोड पे आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन काम करता है, मतलब Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर का फॉर्मेशन करता है। यदि हम नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो दोनों रिएक्शन को आप अगर ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन होगा, मतलब Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वहीं Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। और रिडॉक्स रिएक्शन में जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो ये कैंसल आउट होंगे और आपका रिएक्शन बनेगा Zn+2 प्लस Cu। इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी नेट सेल रिएक्शन, यानी ओवरऑल सेल में यही रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा जिसमें आप देखो कि जो भी आप साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट्स रखोगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है। अब यहाँ कुछ टर्म है जिसके बारे में अपने को जानना है, जिसमें पहला टर्म आता है पोटेंशियल। तो आई होप कि आप लिख चुके होंगे। पोटेंशियल की बात अगर हम करें, भाई पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर सकता है, वही एबिलिटी आपका पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल आपके दो तरह के होंगे सर, कौन कौन से? एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप जनरली ओपी लिख लो, रिडक्शन पोटेंशियल आप जनरली आरपी लिख लो। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को यदि हम लोग समझें तो ऑक्सीडेशन का जनरल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। कोई भी इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो इलेक्ट्रोड की एबिलिटी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगी। कोई भी इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो इलेक्ट्रोड की एबिलिटी क्या कहलाएगी? रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर इस दोनों को हम डिफाइन करें तो यहाँ पे दो टर्म आता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आइदर रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी कि ताकि वो एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सके
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और जो सिंबल आप इसके लिए रिप्रेजेंट करते हो दिस इज कॉल्ड ईओपी। लेकिन सेम फेनोमेनन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट हो, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे ऑपरेट हो, हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टर्म जरा समझे हम लोग, इसके बाद ये है आपका SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या भाई? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन at 25 degree centigrade, 1 atmospheric pressure and at 1 molarity concentration, and the symbol used for the SOP U0OP। मतलब यदि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जब कंसंट्रेशन आप 1 मोलारिटी लेते हो, तब इलेक्ट्रोड का एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो एबिलिटी है वो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ये दो टर्म ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर के लिए डिफाइंड है, बट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। और जितने भी आपके नीट या फिर आईआईटी में आपके न्यूमेरिकल सेक्शन होते हैं, वहां पे टेम्परेचर मेंशन जरूर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आइदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलारिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम बात कर लें आगे रिडक्शन पोटेंशियल की। भाई रिडक्शन पोटेंशियल और उससे मिलता जुलता एक और शब्द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? तो हम पहले रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। इसके लिए आप सिंबल यूज करोगे ERP। है क्या? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी ताकि वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। और यदि आप SRP की बात करते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड at 1 molarity concentration, and the symbol is E0RT। नॉट जब भी आप लगाते हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगाते हो, जब टेम्परेचर आपका मेंशन हो 298 केल्विन, आइदर प्रेशर मेंशन हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर मोलारिटी दिया हुआ हो, कंसंट्रेशन दिया हुआ हो 1 मोलारिटी। देन जो गेन करने की एबिलिटी है इलेक्ट्रोड की SRP, जो लूज करने की एबिलिटी है इलेक्ट्रोड की वो आपका SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप कि आपका ये क्लियर होगा और आप लिख भी चुके होंगे। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम सबसे पहले काम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कि आप किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो सबसे पहले आप एनोड कंपार्टमेंट लेते हो, उसके बाद ये दो पैरेलल लाइन जो रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को, और उसके बाद आप लिखते हो किस चीज को, तो कैथोड को। मतलब एनोड देन साल्ट ब्रिज देन कैथोड। एनोड का OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होता है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, वही कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाता है, मीन्स हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाता, वही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल जाता है, और वही करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा, मींस हाई रिडक्शन पोटेंशियल टू लो रिडक्शन पोटेंशियल करंट का फ्लो होगा, या लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टू हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ करंट
फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल हम कह सकते हैं, बट समझना होगा कि किस पोटेंशियल के रेफरेंस में आप बात करते हो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लेते हो तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल टू लो रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट फिजिक्स इस चीज को अलाउ नहीं करता। फिजिक्स में एक ही चीज बताया जा रहा है क्या, कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। इसलिए 12th स्टैंडर्ड में सिलेबस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे चर्चा नहीं करता। मतलब कोई भी आपके आईटी और मेडिकल का जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे नहीं होगा, बल्कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव आपके जो भी होंगे वो आपके रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड होंगे। मतलब करंट हाई रिडक्शन पोटेंशियल टू लो रिडक्शन पोटेंशियल फ्लो करे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, और यदि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इसे समझ पा रहे हो, केमिस्ट्री को इजी तरीके से समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। थैंक यू।